जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। हर व्यक्ति प्रयास करता है संत महात्माओं से बहुत कुछ सीखने का, लेकिन संत महात्मा गूढ़ तत्व सबको नहीं बताते। नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए जब उनको लगता है कि ये व्यक्ति इसका सच्चा अधिकारी है, तब कोई भी गूढ़ रहस्य वो छुपाते नहीं। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। यह गुर है गोपनीय उनसे। संत महात्माओं का ये गुण उनसे छुपा हुआ है जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं, जिनमें न श्रद्धा है न विश्वास है संत महात्माओं पर, प्रभु पर। उनको रहस्य जानने से क्या फायदा, उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह गुर है उनसे गोपनीय जिनमें विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो यह गुर है गोपनीय उनसे जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। ये मानस है, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा है। ये सांसारिक जीवों की कहानी नहीं है। इसलिए इसको सुनने के लिए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है, तब प्रभु श्री राम की कथा समझ में आती है। युगों युगों से बहुत लोगों ने प्रयास किया प्रभु श्री राम का रहस्य जानने के लिए, लेकिन साकार कहें या निराकार, चाहे निराकार ब्रह्म के उपासक हो या साकार ब्रह्म के उपासक हो, जब राह न सूझी उस घर की, उस प्रभु श्री राम के घर का रास्ता किसी को नहीं मिला। साकार कहें या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल पड़े चौदहों भुवन, लीला अपार है ईश्वर की। उस ईश्वर की लीला अपार है जिसका कोई भेद नहीं जान सकता। प्रभु सब में विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं देते। कैसे? हाँ है, सब में है वही, व्यापक एक समान, एक समान हर जीव में व्याप्त है प्रभु श्री राम। जिस प्रकार मेहदी में जिस भांति है लाली अंतर्ध्यान, जिस प्रकार मेहदी का पत्ता हरा होता है लेकिन उसका रहस्य ये है कि उस हरे पत्ते के अंदर लाली छिपी होती है, उसी प्रकार अनेकों रूप हैं लेकिन प्रभु श्री राम सब में व्याप्त हैं, सब में छुपे हुए हैं। और जब कोई ऐसा ही संत उस रहस्य को समझ पाता है तो प्रभु श्री राम का रूप उसके सामने वैसे ही प्रकट हो जाता है जैसे मेहदी को पीस देने से लाली पैदा होती है, लाली निकल जाती है उसमें से, तब प्रकट होती है लाली जब मेहदी को घिसा जाता है। उसी प्रकार अगर प्रभु आपको कष्ट दे रहे हैं, इसका मतलब पीसते समय जिस जैसे मेहदी को तकलीफ होती है, उसी प्रकार आपको सताने के बाद ही आपका असली रूप निखर कर सामने आता है। इसलिए प्रभु श्री राम की भक्ति करें और हमेशा प्रसन्न रहें। जय श्री